केदारनाथ धाम में बर्फबारी पर आस्था पड़ी भारी। फुहारों के बीच में केदारनाथ धाम में चरम पर भक्तों का उत्साह। केदारनाथ धाम में बदलते मौसम का लुत्फ लेते दिखे श्रद्धालु। बर्फ की सफेद चादर से ढक गया पूरा का पूरा इलाका। भगवान केदारनाथ के क्षेत्र रक्षक बाबा भैरवनाथ के कपाट बंद हुए। विधि विधान और पौराणिक परंपराओं के साथ आगामी शीतकाल के लिए कपाट बंद। छोटी दीपावली पर प्रकृति ने किया बद्रीनाथ का बर्फ के साथ श्रृंगार। दीपावली को लेकर की गई बाबा बद्री विशाल की भव्य सजावट। बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था नहीं पड़ी कम। बड़ी संख्या में बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचे भक्त। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर लगी यात्रियों की भीड़। यात्रियों की सुविधा के लिए लगाया गया टेंट। प्रयागराज में धूमधाम से मनाई गई हनुमान जयंती। सड़क पर बैंड ने दिखाए करतब। रामगढ़ में धैर्य सोहराय बरद खूंटा कार्यक्रम हुआ आयोजन। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर थिरके महिला और पुरुष। तिरुचिरापल्ली में लोग बाजारों में जमकर कर रहे दिवाली के लिए खरीदारी। बाजार में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात। यूएस में वर्ल्ड स्कॉलर कप प्रतियोगिता में देश का झंडा बुलंद कर प्रतियोगी लौटे दिल्ली। सभी लड़कियों का स्वागत किया गया। यवतमाल के माता सीता मंदिर में हुई माता सीता की मूर्ति की स्थापना। इसी मंदिर से नाम मंदिर निर्माण के लिए भेजी गई थी मिट्टी और पास की रामगंगा नदी से भेजा गया पानी। लखनऊ में सीएम योगी से फिल्म एक्टर धर्मेंद्र ने की मुलाकात। सीएम योगी को भेंट किया स्मृति चिन्ह। लखनऊ में पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने मनाया एक बच्चे का जन्मदिन। नोटबंदी के वक्त हुआ था जन्म। होलोंगी में शुरू हुआ थर्ड इंटरस्टेट कल्चरल फेस्टिवल। असम और अरुणाचल के बीच भाईचारे को बढ़ावा देना मकसद। महिलाओं और बच्चों ने फेस्टिवल में किया पारंपरिक नृत्य। कई चीजों की लगाई दुकानें। दिवाली के मौके पर कुम्हारों के बीच में पहुंचे सीएम धामी। वोकल फॉर लोकल का दिया संदेश। देशवासियों से स्थानीय उत्पादों को खरीदने की अपील। रांची दौरे पर गए ओडिशा के गवर्नर रघुबर दास का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जमशेदपुर में आदिवासी समुदाय धूमधाम से मना रहा सोहराय फेस्टिवल। लोग अपने घरों की दीवारों पर बना रहे तरह तरह की कलाकृतियां। गुरुग्राम में दिवाली के मौके पर हर परिस्थिति से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग ने कसी कमर। शहर में 10 जगहों पर तैनात रहेंगी दमकल की गाड़ियां। अरुणाचल के निर्जुली टाउन में विधायक टेकी कासो ने 2 इमारतों का उद्घाटन किया। विधायक ने स्कूली बच्चों के साथ खिंचवाई फोटो। एमपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने खोला वादों का पिटारा। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने किया घोषणा पत्र। जेपी नड्डा ने गिनाए शिवराज के कार्यकाल में हुए विकास काम। कहा बीजेपी सरकार ने मध्य प्रदेश की तस्वीर ही बदल डाली। जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए बीजेपी ने की बड़ी घोषणा। 3 लाख करोड़ रुपए से करेंगे इनका विकास। गरीब परिवार की बेटियों को केजी टू पीजी मुफ्त शिक्षा मिलेगी। नड्डा ने कहा गरीबों के सशक्तिकरण के लिए हमारा ये मंत्र है। नरक चतुर्दशी पर बीजेपी के घोषणा पत्र जारी करने पर कांग्रेस ने कटाक्ष किया। सिम शिवराज ने पलटवार किया। दीपावली के दिन भारत नीदरलैंड के बीच होगा वर्ल्ड कप का महामुकाबला। बंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा दोपहर 2 बजे मुकाबला। 12 साल के बाद विश्व कप में भारत नीदरलैंड होंगे आमने सामने। 2011 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें आखिरी बार भिड़ी थीं। इस वर्ल्ड कप में भारत ने जीते हैं सभी 8 मैच। नीदरलैंड पर लगातार 9वीं जीत के लिए टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है।
अंक तालिका में 16 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है टीम इंडिया। शानदार प्रदर्शन के साथ भारत सेमीफाइनल्स में पहले कर चुका एंट्री। नीदरलैंड्स विश्व कप की दौड़ से पहले हो चुका बाहर। नीदरलैंड को सिर्फ 2 मैचों में मिली है जीत। दिल्ली में अब 13 नवंबर से नहीं लागू होगा ऑड इवन। दिल्ली सरकार ने फिलहाल फैसले को टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन का फैसला केजरीवाल सरकार पर छोड़ा था। दिल्ली में प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हमें लोगों के स्वास्थ्य की बहुत चिंता है। पंजाब में पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी। पंजाब के किसान केवल बासमती धान क्यों उगाते हैं? किसान संगठनों से सरकार करी चर्चा। सुप्रीम कोर्ट का सुझाव, पराली जलाने पर केस दर्ज करना या धान की एमएसपी घटाना समाधान नहीं, जुर्माने का कर सकते प्रावधान। दिल्ली में बारिश के बाद हवा की गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार। कई इलाकों में AQI 100 के करीब। केंद्र ने प्रदूषण को लेकर महाराष्ट्र सरकार और BMC से मांगी एक्शन टेक होम रिपोर्ट। जल्द ही जांच के लिए भेज सकती है टीम। मुंबई में प्रदूषण को देखते हुए हाईकोर्ट के बाद सरकार भी सख्त। दिवाली पर शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक आतिशबाजी की जा सकती। मुंबई में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सीएम एकनाथ शिंदे ने ली उच्च स्तरीय बैठक। BMC समेत कई विभागों को निर्देश जारी। मुंबई में प्रदूषण को रोकने के लिए एक्शन में BMC। सड़कों पर लगातार किया जा रहा पानी का छिड़काव। महाराष्ट्र में विपक्ष ने मुंबई में बढ़ते प्रदूषण के लिए सरकार को बताया जिम्मेदार। बिल्डरों से सांठगांठ के आरोप लगाए। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग और सोनमर्ग में भारी बर्फबारी। हर तरफ दिखी सफेद चादर। सीजन की पहली बर्फबारी में दिखा शानदार नजारा। पेड़ पौधों पर भी जमी है बर्फ। उत्तरकाशी में अचानक मौसम ने बदली करवट। यमुनोत्री धाम में जमकर बर्फबारी। निचले इलाकों में बारिश। हिमाचल के कांगड़ा घाटी में बारिश के बाद लुढ़का पारा। धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर भी बर्फबारी हुई। शिमला में भी बारिश से बदला मौसम का मिजाज। मॉल रोड समेत कई इलाकों में जलभराव की स्थिति। बारिश के बाद दिल्ली में फिर खराब हुई वायु की गुणवत्ता। खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर सुबह दिखा हल्का स्मॉग। हालांकि पिछले दिनों की अपेक्षा थोड़ी राहत। दिल्ली ITO पर दिखा स्मॉग का असर। लोगों ने जताई फिर से प्रदूषण फैलने की आशंका। इफ्को चौराहे पर भी नजर आई धुंध। ड्रोन की तस्वीरों में साफ दिखा प्रदूषण। मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक की स्थिति खराब। वडाला क्षेत्र में दिखाई दिया स्मोक का टावर।